आर्यन, आर्यन भाई सुन, यहाँ कोई है। कैमरा बंद मत करना प्लीज, कैमरा बंद मत करना। आवाज कट जाती है। एक लंबी भारी चुप्पी। फिर स्क्रीन पर एक लाइन टाइप होती है, जैसे अभी अभी किसी ने टाइप की हो। ये फुटेज उस लाइव स्ट्रीम से है जो 14 नवंबर को अधूरी रह गई। भारत में एक ऐसी जगह है जिसका नाम इतिहास की किताबों में बड़े सम्मान से लिखा जाता है, और भय से भी। ये जगह है मायोंग, असम के मोरीगांव जिले में बसा एक छोटा सा गांव जिसे भारत के काले जादू की राजधानी कहा जाता है। मायोंग, ये शब्द संस्कृत के माया से आया है। माया यानी वो शक्ति जो सत्य को छुपा लेती है, जो वास्तविकता को मोड़ देती है, जो एक जिंदा इंसान को पलक झपकते ही अदृश्य कर सकती है। सदियों से यहाँ के तांत्रिक, ओझा और साधक ऐसी विद्याओं के ज्ञाता रहे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान समझ नहीं सकता। यहाँ के जंगलों में ऐसे मंत्र गूंजते हैं जो रात के अंधेरे में जानवरों को थका देते हैं, नदियों को रोक देते हैं और इंसानों को बदल देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ एक किताबी इतिहास सुनाने नहीं आए। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो हाल ही में, महज कुछ हफ्ते पहले, एक 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ घटी। उसका नाम था आर्यन शर्मा। कोटा, राजस्थान का रहने वाला, तर्कशील, वैज्ञानिक सोच रखने वाला, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में रत्ती भर विश्वास नहीं करने वाला। वो मायोंग आया था अपने बड़े भाई को ढूंढने, जो एक यूट्यूबर था और जो एक लाइव स्ट्रीम के बीच में गायब हो गया था। आर्यन को जो यहां मिला वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था, या शायद सबसे बड़ा सच। आर्यन के भाई का नाम था विक्रम। विक्रम एक्सप्लोरर्स चैनल चलाता था। 13 नवंबर की रात को उसने मायोंग के जंगलों से लाइव स्ट्रीम शुरू की। शुरुआती घंटे नॉर्मल रहे, पुराने खंडहर, स्थानीय कहानियां, व्यूअर्स के कमेंट्स। फिर रात के 3 बजे विक्रम ने कैमरा एक खंडहर दीवार की ओर घुमाया और उसने देखा। कैमरा की स्क्रीन पर उस टूटी दीवार के पीछे एक आकृति खड़ी थी, पूरे कवच में, तलवार हाथ में। वो कपड़े, वो हथियार, वो सिलुएट 700 साल पुराने मुगल सैनिक जैसी थी। विक्रम ने कैमरा रोका, फिर आगे बढ़ा। दीवार के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन उसकी डिजिटल कैमरा की रिकॉर्डिंग में वो आकृति वहां थी। लाइव स्ट्रीम के 47 मिनट्स बाद विक्रम का माइक्रोफोन बंद हो गया, फिर कैमरा, फिर उसकी लोकेशन पिंग, और फिर वो खुद। आर्यन को विक्रम की लाइव स्ट्रीम का वो क्लिप उसके दोस्तों ने भेजा था। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन मायोंग में पुलिस खुद बहुत कम जाती है। गुवाहाटी से मायोंग जाती टैक्सी में बैठे आर्यन ने सोचा, विक्रम ने जरूर कोई ट्रिक किया होगा व्यूज के लिए, शायद डिसअपियर होने का नाटक किया, कंटेंट है। उसने लैपटॉप खोली, विक्रम की लास्ट क्लिप फिर से देखी, कैमरा जूम किया उस आकृति पर। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आकृति की आंखें कैमरा की ओर देख रही थीं, सीधे। आर्यन ने धीमे से कहा, ये एडिटेड नहीं है, ये असली है। टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। साहब, आप मायोंग जा रहे हो? अकेले? हाँ। क्यों? वहां जो जाता है साहब, वो कभी वहीं नहीं रहता जो गया था। कुछ लोग लौटे नहीं, कुछ लोग लौट के भी वो नहीं रहे। आर्यन ने हल्के से हंसकर कहा, भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, गोस्ट्स मुझे डराते नहीं। ड्राइवर ने गंभीरता से जवाब दिया, मायोंग में गोस्ट्स नहीं होते साहब, वहां सिर्फ भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि वो कौन थे। टैक्सी रुक गई। ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया। मायोंग की सीमा पर एक पुराना साइन था, नीचे हाथ से हिंदी में किसी ने लिखा था, रात के बाद यहां जो भी आता है अपना नाम याद रखे। आर्यन गांव के एक टी स्टॉल पर बैठा। माहौल नॉर्मल लग रहा था, बच्चे, बाजार, चाय की दुकानें। लेकिन एक चीज अजीब थी, कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। वहां बैठे एक बुजुर्ग से, जो खामोश बैठे बीड़ी पी रहे थे, आर्यन ने पूछा, बाबा एक यूट्यूबर आया था यहाँ, विक्रम, खोए वाले, कुछ पता है? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, पहली बार, बहुत देर तक। उसने वो जगह देखी, वो जगह जो नहीं देखनी चाहिए थी। कौन सी जगह? जहां 1337 की फौज सोई है। सन 1337 दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उन्होंने अपनी सेना का एक दल भेजा उत्तर पूर्व भारत के जंगलों को जीतने के लिए। 1 लाख से ज्यादा सैनिक। इतिहासकार इब्न बतूता ने लिखा है, ये सेना असम की दिशा में गई, जंगलों में घुसी और फिर वापस नहीं आई। एक भी सैनिक नहीं लौटा, कोई हड्डी नहीं मिली, कोई हथियार नहीं, कोई निशान नहीं। इतिहासकारों ने इसे पहाड़ी जनजातियों की जीत कहा, लेकिन मायोंग के लोग कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं उस सेना को किसी जनजाति ने नहीं मारा, उस सेना को मायोंग के एक महातांत्रिक ने एक महामंत्र से पृथ्वी के नीचे एक अलग ही काल स्थान में बंद कर दिया।
वो सेना आज भी वहां है, जीवित, भटकती हुई। और जो भी उस बंधन स्थल को ढूंढता है वो उनकी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तभी आर्यन के फोन पर वाइब्रेशन हुई। विक्रम का नंबर, उसी नंबर से जो 3 दिनों से स्विच ऑफ था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन, मत आ, ये जगह उल्टा चलती है। आर्यन ने कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। रात आर्यन एक लोकल गाइड के साथ जंगल में था। गाइड का नाम बीरेन, 40 साल का, खामोश, डरा हुआ, पैसों के लिए हाँ किया था, लेकिन जंगल के अंदर जाते जाते उसका चेहरा पीला होता जा रहा था। बीरेन, टेंशन मत लो, विक्रम का लास्ट लोकेशन जीपीएस से ट्रैक किया है मैंने, वो वहां गया था। बीरेन रुका, साहब वो जगह, उस जगह का नाम निषिद्ध भूमि है, गांव में कोई नहीं जाता, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो वहां जाता है वो सही वक्त में वापस नहीं आता। मतलब वहां का वक्त सीधा नहीं चलता। तुम 1 घंटे के लिए जाओगे और बाहर आओगे तो 3 दिन गए होंगे या 3 साल। आर्यन ने इसे डिसमिस किया, आगे बढ़ा। जंगल घना होता गया, टॉर्च लाइट में पेड़ों की परछाइयां अजीब शेप्स बना रही थी। और तब आर्यन को वो जगह मिली, एक विशाल गोलाकार क्लियरिंग, जंगल के बीचों बीच, जैसे किसी ने जानबूझकर पेड़ काटे हों। लेकिन पेड़ काटे नहीं गए थे, वो खुद उस जगह से दूर झुके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे हटे हों। क्लियरिंग के बीच में पत्थर की एक प्लेटफॉर्म, उस पर संस्कृत और किसी अज्ञात लिपि में मंत्र घेरे हुए थे। प्लेटफॉर्म के चारों ओर अष्टकोणीय पैटर्न में छोटे छोटे पत्थर के खंभे, और उन खंभों पर ताजा फूल, घने जंगल में जहां कोई नहीं आता। अचानक बीरेन चिल्लाया, साहब वो देखो, कैमरा देखो। आर्यन ने कैमरा स्क्रीन देखी। उसी क्लियरिंग में प्लेटफॉर्म जलती हुई मशालों से घिरी थी। प्लेटफॉर्म के सामने दर्जनों आकृतियां थी, कवच में, हाथों में तलवारें। लेकिन नेकेड आई से क्लियरिंग खाली थी। कैमरा वो देख रहा था जो ह्यूमन आंखें नहीं देख सकती थी। 1337 की वो सेना वहां थी। आर्यन प्लेटफॉर्म के पास गया, बीरेन वहीं रुक गया। प्लेटफॉर्म पर उकेरे मंत्रों के बीच एक जगह साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ रखा हो। आर्यन ने टॉर्च से देखा, प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक फोन, विक्रम का फोन। उसने फोन उठाया, ऑन किया, स्क्रीन अनलॉक थी। लास्ट ओपन ऐप, वीडियो एडिटिंग, लास्ट सेव्ड फाइल, डू नॉट अपलोड फाइनल .mp4। आर्यन ने वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा था, वो ठीक उसी क्लियरिंग में था, प्लेटफॉर्म के सामने, घबराया हुआ, फुसफुसाते हुए बोल रहा था, आर्यन अगर तू ये देख रहा है तो सुन, मैं ठीक हूँ अभी, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता, वो मुझे जाने नहीं देंगे। प्लेटफॉर्म पे एक चीज है, एक यंत्र, वो यंत्र जो इस जगह को लॉक करता है। जब मैंने कैमरा के जरिए उन्हें देखा तो वो मुझे दिख गया, और जब वो तुझे दिखे तो तू भी उन्हें दिख जाएगा। आर्यन कैमरा बंद कर, अभी कैमरा। वीडियो खत्म, स्क्रीन ब्लैक। आर्यन को एहसास हुआ उसका कैमरा अभी भी ऑन था, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। उसने कैमरा स्क्रीन देखी। 1337 की वो सेना की वो सारी आकृतियां अब उसकी ओर मुड़ी हुई थी, सबकी सब उसे देख रही थी। आर्यन ने कैमरा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, कैमरा बंद नहीं हुआ। उसने बैटरी निकाली, कैमरा चलता रहा। और तब उसके कान में बिल्कुल पास से एक आवाज आई, किसी पुरानी भूली हुई भाषा में, लेकिन उसका मतलब आर्यन को समहाउ समझ आ गया। तुमने हमें देखा, अब तुम हमारे हो। आर्यन ने मुड़कर देखा। क्लियरिंग में जहां पल भर पहले बीरेन कहा था, वहां अब कोई नहीं था। बीरेन गायब। विक्रम का फोन अपने आप ऑन हुआ, एक नया मैसेज, आर्यन प्लेटफॉर्म के नीचे मत देख। आर्यन की नजर अनायास प्लेटफॉर्म के नीचे गई, और वहां प्लेटफॉर्म के नीचे उस पत्थर के चबूतरे की दरार में 2 आंखें थी, जो पलकें नहीं झपका रही थी, जो उसे देख रही थी। 700 साल की भूख लिए। आर्यन ने बैटरी निकाल दी थी, फिर भी कैमरा चलता रहा। वो 700 साल पुरानी भूख अब उसकी आंखों में झांक रही थी। अचानक विक्रम के फोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन चमका, एरर, टाइम डिलीटेड। आर्यन को एहसास हुआ वक्त रुक नहीं रहा था, वक्त मिटाया जा रहा था। वो क्लियरिंग, वो सेना और वो सदियों पुरानी आंखें अब सब एक ही फ्रेम में कैद हो रहे थे। और उस फ्रेम में अगला नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि जिसने उन्हें देख लिया वो उनका हो गया। आर्यन की इस आखिरी रिकॉर्डिंग का खौफनाक सच जानने के लिए नाइट कॉल हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है, अगर तब तक हम सबका वजूद बचा रहा। चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे तभी खोलना जब आप अकेले ना हो।